राम राम आप सभी को। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे राम राम लिखने से मेरे मन को एकाग्रता मिली। एक ऐसा समय मेरे जीवन में था जब मुझे एकांतवास करना पड़ा। वो समय मेरे जीवन का सबसे भयावह समय बन जाता अगर भगवान का नाम मेरे साथ नहीं होता। लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं। हमें पता है कि दुनिया झूठी है, रिश्ते नाते किसी के नहीं होते, परंतु हम कहाँ जाएं? इस प्रकार तो हम अकेले ही पड़ जाएंगे। मैं उन सभी लोगों को आश्वासन के साथ कहती हूं कि आप कभी अकेले नहीं पड़ोगे अगर भगवान का नाम आपके साथ होगा। इस झूठी दुनिया में जो नाशवान शरीरों से आप आसक्ति कर रहे हो, वो आपको तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि इस दुनिया का नाम ही दुखालय है। इसीलिए यहां दुख के अलावा और कुछ मिल ही नहीं सकता। रही बात ये सोचने की कि हम अकेले ना रह जाएं, हमारे साथ कौन होगा, तो जब आप भगवान का सुमिरन भजन करते हैं तब आपको समझ आता है कि हमारी वास्तविक संपत्ति तो भगवान ही है, और उनके सुमिरन में जो आनंद है वो तो पूरी दुनिया की रिश्तेदारी में नहीं है। इसीलिए आप जिस सुख और शांति को ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही है। इस पे कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया खोजत नाही। यानी भगवान तो हम सब के हृदय में ही विराजमान है। इसीलिए हमारे संतजन कहते हैं कि भगवान का नाम महामंत्र है। मंत्र यानी मन का उपकरण, उपकरण यानी गैजेट। जैसे टीवी को चलाने के लिए रिमोट की आवश्यकता होती है, वरना टीवी में कुछ भी आ जाएगा, बहुत तेज आवाज होगी। परंतु जब रिमोट हमारे हाथ में होता है तब हम टीवी को अपने हिसाब से चलाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जब राम नाम का महामंत्र हमारे पास होगा तो हम मन को अपने हिसाब से चला सकेंगे। मन हमारे वश में होगा, और जैसा कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने जग जीत लिया। इसीलिए राम नाम इतना जरूरी बताया गया है। सुमेरी सुमेरी बस पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। यानी भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं जब हम उनके नाम को निरंतर जपते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जैसे लोगों के लिए जो किसी भी तरह के बड़े कायदे कानून में चल ही नहीं सकते, पहले ही बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि हमें समझ नहीं आता कि हम मन को चला रहे हैं या मन हमें चला रहा है। हमारे जैसे लोगों के लिए भगवान के नाम जप करने के लिए कोई बड़े नियम कानून नहीं है। आप जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, बस भगवान का नाम पकड़ लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। शुरू शुरू में जब आप भी भगवान का नाम जप करना, नाम लिखना शुरू करेंगे तब आपका मन बहुत भटकेगा। परंतु अगर आप ये मान के कि भगवान का नाम ही सब कुछ है और भगवान के नाम के अलावा
मेरे पास और कोई काम है ही नहीं। बस ये मान के और भगवान के नाम में जो शक्ति है उसे जानने के बाद आप जब भगवान के नाम को पकड़ोगे तब आप देखोगे कि ये ऐसी औषधि है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी और इस औषधि का टक्कर और कोई नहीं दे सकता दोस्तों। और इसीलिए हमारे महादेव हमेशा निरंतर नाम जप करते रहते हैं। महामंत्र जोई जपत महेसु, काशी मुक्ति है तू उपदेसु। यानी राम नाम ही वो महामंत्र है जिसे महादेव भी जपते हैं। इस पे कहते हैं कि महादेव ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ दे दिया, परंतु राम नाम उन्होंने हमेशा अपने पास रखा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप तिजोरी दान कर दो और उसकी चाबी आपके पास हो। यानी राम नाम रख लिया तो सब कुछ रख लिया। राम नाम की महिमा तो गाने जाएंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगी, परंतु अगर संक्षिप्त में कहें तो इस नाम में सब कुछ है। इस पे हमारे महाराज जी कहते हैं कि जब राम नाम लेते हो तो जितने देवी देवता हैं सबकी कृपा होती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। राम नाम हमारे हनुमान जी के पास है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और बल बुद्धि और विवेक के दाता भी वही है। राम नाम लक्ष्मी जी को प्रिय है, इसीलिए राम नाम जप करने वाला हमेशा समृद्ध रहता है। और कहते हैं संतोषी सदा सुखी। अगर कम धन भी होता है तो वो हमेशा सुखी होता है। राम नाम में ही सभी ग्रंथों का सार है और इसीलिए इसे एक औषधि के रूप में बताया गया है, क्योंकि इस पे एक बहुत सुंदर चौपाई है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत जगत सब सपना। जब आप ये समझोगे कि केवल राम नाम ही सत्य है तो आप जो ये झूठी मायावी दुनिया में फंसे हुए हो वो केवल इसीलिए क्योंकि आप इसे सच मान रहे हो। वास्तव में ये एक केवल भ्रमित कर देने वाली पहेली है, एक माया द्वारा रचित खेल है। वास्तव में इस दुनिया में कुछ सच है ही नहीं, तो आप क्या देख रहे हो? सच तो केवल भगवान का नाम है और इसीलिए हमारे सभी संत कहते हैं कि आप बस कैसे भी, आप जिस भी स्थिति में हो, आपकी मनोदशा ठीक नहीं है, आपने बहुत सारी गलत आदतें पकड़ रखी हैं और कई तरह के नाना विकार आपके पास हैं, कोई बात नहीं, आप बस एक काम और करो, ये नाम पकड़ लो। इस नाम में जो रस है वो आपको बाकी सभी चीजों से दूर कर देगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप सोचोगे कि इस संसार में कुछ है ही नहीं, तो इसका चिंतन क्यों करना। जैसे हम कभी बैठ के सोचते नहीं है कि सपने में क्या देखा हमने, क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है वो तो सिर्फ सपना था। बिल्कुल इसी प्रकार ये दुनिया आपको ऐसी ही नजर आएगी कि इसके बारे में क्या सोचना, क्या देखना, सब कुछ तो झूठ ही है। और अंततः सत्य तो केवल भगवान का नाम ही है।
इसीलिए आप सब भी धीरे धीरे भगवान का नाम लिखना शुरू कीजिए। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। भगवान का नाम सुनना शुरू कीजिए, आपको मन में शांति मिलेगी। और जब आप मौखिक रूप से भगवान का नाम जपना शुरू करेंगे तब आपको एक अलौकिक शक्ति मिलेगी। आप कितने भी मानसिक रूप से दुर्बल हों, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हों, पर आप देखेंगे कि आपके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति का आपको अनुभव होगा जो आपको ये विश्वास दिलाएगा कि आप भगवान के भरोसे कुछ भी कर सकते हो। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राम राम।